नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। तीनों सेनाएं आपात स्थिति में 3 महीने तक और खरीदेंगी हथियार। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने देश की तीनों सेनाओं को अगले 3 महीने तक आपात स्थिति में जरूरी हथियारों की खरीद की अनुमति को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अगले 3 महीने तक अपनी जंगी तैयारी को पुख्ता करने के लिए जरूरी हथियार खरीदने की अनुमति दी है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक लद्दाख क्षेत्र में चीन की उकसावे की हरकत के बाद तीनों ही सैन्य बल 3 महीने तक नई हथियार प्रणाली खरीद सकते हैं या उसे लीज पर ले सकते हैं, ताकि सेना के तीनों ही बलों को किसी भी तरह की आपात स्थिति में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं भारतीय सेना को पहली बार 10 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिज के 3 सेट मिल गए हैं। इनके जरिए किसी भी सैन्य अभियान के दौरान जवान तेजी से कहीं भी छोटे पुल बनाकर मौके पर साजो सामान के साथ पहुंच सकेंगे। इनका निर्माण रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO ने किया है। इसमें चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, स्मार्ट राशन कार्ड से आपको होंगे कई फायदे। इसे बनवाने का है ये पूरा प्रोसेस। जी हां, राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का अनाज मिलता है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। राशन वितरण प्रणाली के सरल और सुगम बनाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें आप अपने शहर के किसी भी राशन डीलर से अपने कोटे का राशन ले सकेंगे। स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको खाद्य विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिलहाल इस सेवा को दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में शुरू किया गया है। वहीं कुछ राज्यों में स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों की मदद ली जा रही है। आप अधिक जानकारी के लिए खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से उपभोक्ताओं को होंगे ये फायदे। मोबाइल के जरिए होगा सारा काम। जी हां, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का बिल भी मिलेगा। मीटर में इस बात का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि किस दिन कितनी बिजली का खपत हुई है। राज्य में सभी 1.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को चरणवार तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए जाने हैं। बिजली मीटर लगाने वाली कंपनियों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि मीटर लगवाते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें ताकि बिल उस पर भेजा जा सके। हर महीने के पहले सप्ताह में लोगों को बिजली का बिल मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक के पास मोबाइल नहीं है तो वो पास के बिजली कंपनी कार्यालय जाकर बिल ले सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने 3% छूट देने का भी निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ अप्रैल 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। इस मीटर में पैसा खत्म होने के बाद 1 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद भी अगर बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगी और रिचार्ज कराने पर बिजली खुद ब खुद आ भी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल थल नभ से परमाणु हमला कर सकता है भारत। दुश्मनों की बड़ी टेंशन जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत एक सुपर पावर देश के रूप में उभर रहा है। भारत की ताकत में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में भारत थल जल नभ से परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जिसके पास जल थल नभ से परमाणु हमला करने की ताकत मौजूद है। भारत तेजी से परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम कई अन्य मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है, जिससे भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ गई है। भारत के पास मौजूदा समय में अग्नि 5 जैसे परमाणु मिसाइल मौजूद हैं जो जमीन से परमाणु हमला कर सकते हैं। तो वहीं भारत के पास समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है जो परमाणु हमला कर सकती है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास परमाणु हमला करने में सक्षम विमानों की मिराज 2000H और जैगुआर IS एयरक्राफ्ट शामिल हैं। जानकार बताते हैं कि आज के समय में भारत दुनिया के उन देशों में की लिस्ट में शामिल है जिसके पास परमाणु हमला करने के लिए सभी प्रकार की मिसाइलें मौजूद हैं। आने वाले समय में भारत मिसाइलों को और भी ज्यादा ताकतवर और आधुनिक बना सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करेगा रेलवे। जी हां, भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच अपनी कमाई में इजाफा करने के लिए ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे देश के कुछ खास स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करने पर विचार कर रहा है। ज्यादातर स्टेशनों पर इस समय प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूजर्स डेवलपमेंट फीस स्कीम में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि देश के 121 स्टेशनों पर यूडीएफ लागू कर दिया जाएगा। इन्हीं स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाई जाएगी, यानी अब आपको रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिगरेट पीने और तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की उम्र 21 साल करने की तैयारी, सजा का होगा ये प्रावधान। जी हां, आने वाले दिनों में अब सिगरेट पीने का या तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की उन्मूलन उम्र 18 साल को बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री की परमिशन के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक बिल तैयार किया है। खबर के मुताबिक सरकार ने सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट संशोधन अधिनियम 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस मामले में उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुरू किया जा रहा है। नए विधेयक का हिस्सा है। साथ ही धारा 7 में ये कहते हुए संशोधन किया जा रहा है कि बशर्ते सिगरेट या कोई भी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट सील पैक अवस्था में होने चाहिए, ओरिजिनल पैकिंग से बाहर इनकी बिक्री नहीं होगी। इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी भी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट का तब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या किसी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट के हर पैकेज के लिए उत्पादन, आपूर्ति या वितरण को लेकर न्यूनतम मात्रा निर्धारित न की गई हो। उल्लंघन पर 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अधिकतम सजा 5 साल की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। विधेयक में अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री में कमी का भी प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के जाल में अब नहीं फंसेगा भारत, चीनी सेना को पीछे ही हटना होगा। जी हां, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके बाद से दोनों देशों ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर आज युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। चीन चाहता है कि भारत अपनी सेना को वहां से पीछे हटा ले, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमा के अंदर खड़ा है। सीमा की रक्षा करना सैनिकों का काम है, इसलिए भारतीय सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी। चीन को अपनी सेना वापस लेनी होगी। पहले तो चीन को लगा कि वो भारत को धमकी देकर LAC से पीछे हटा देगा, लेकिन भारत की तैयारी देखकर उसे मालूम पड़ गया है कि भारत उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उसे ये भी पता चल गया है कि आज का भारत नेहरू युग से काफी आगे निकल चुका है। राष्ट्र की कमान मजबूत इरादों और 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, इसीलिए अब चीन बातचीत से मामला सुलझाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिनीज बुक में दर्ज होगा राम मंदिर का निधि संग्रह अभियान, इतने दिनों तक चलेगी मुहिम। जी हां, रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह अभियान के गिनीज बुक को ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी है। अखिल भारतीय संत समिति का कहना है कि 43 दिनों में विहिप और साधु संत देश भर में 11 करोड़ हिंदू परिवारों से धन संग्रह के लिए संपर्क करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर सरकारी पैसे के बजाय दान के पैसे से बनेगा। इसके लिए अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद मकर संक्रांति से माघी पूर्णिमा तक देशव्यापी निधि संग्रह अभियान चलाएगा। आयोजन धर्म की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा होगा। संत समिति का प्रयास ये है कि इस अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए। संतों और विश्व हिंदू परिषद के 4 लाख से अधिक लोग इस अभियान में शहर और गांव के हर घर तक जाएंगे। 43 दिनों में 11 करोड़ परिवारों से 60 करोड़ हिंदुओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, आप भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर भी करानी होगी FIR, लागू हुआ नया नियम। जी हां, अब तक गाड़ी चोरी होने पर लोग FIR दर्ज करते थे, लेकिन अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को FIR दर्ज करानी होगी। FIR की कॉपी वाहन 4 पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के चलते ये नई व्यवस्था लागू की गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बदलने संबंधी नए नियमों को लागू करने का आदेश दिया है। जानकारों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनामिक है, इसमें GPS आधारित चिप लगी होती है। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा RTO कभी भी किसी भी वाहन को ट्रैक कर सकते हैं। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने से रोकने के लिए इसमें लेजर, मार्क व होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा वाहनों की चोरी में लगाम लगेगी। चोरी होने पर वाहन का पकड़ा जाना आसान होगा। अपराध करने के बाद वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के टूटने, खराब होने पर नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी वाहन 4 सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि अब आपकी नंबर प्लेट टूट जाती है और खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है तो इसके लिए आपको FIR दर्ज करानी होगी। इसके बाद ही आपको दूसरी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार की नीतियों से भारत में निवेश की बहार, चीन में मचा हाहाकार, अब होगा बर्बाद। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया चीन से खफा है। वहीं PM मोदी के नेतृत्व में भारत की नीति पूरी दुनिया को पसंद आ रही है। दुनिया के कई देश भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं, तो वहीं चीन में हाहाकार मचा हुआ है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इस दौर में बहुत सी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है, तो वहीं कोरिया और जापान की कंपनियों ने भी चीन छोड़कर भारत में निवेश करने की तैयारी में लग गए हैं।
इससे चीन की टेंशन बढ़ गई है तथा वो चिंतित नजर आ रहा है। खबर के अनुसार जनवरी से अब तक सिर्फ अमेरिकी कंपनियों ने भारत में करीब 127 लाख करोड़ का निवेश किया है। वहीं चीन में विदेशी निवेश पहले से मुकाबले काफी कम हुआ है। अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके कारण भारत में निवेश बढ़ रहा है। जानकार बताते हैं कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया में चीन की छवि खराब हुई है। साथ ही साथ अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में निवेश करना बेहतर समझ रही हैं। इससे भारत की आर्थिक ताकत में वृद्धि होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।